घूम फिर कर जो एक प्रश्न होता है वो यही स्थिर आ जाता है कि अभी तक इस पे सरकार की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। सरकार की प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आ रही कि हम ये कार्रवाई जो कर रहे हैं वो अनुशासनात्मक कर रहे हैं। यदि यही कार्रवाई दूसरे रूप में होती तो कोई न कोई यहाँ जरूर पहुंच सकता। प्रश्न है मेरा कि अभी जो आपकी जो ये वास्तविक लड़ाई चल रही है वो केंद्र सरकार के लिए भी चल रही है और जो सैनिक में बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अन्याय पूर्व सैनिकों के साथ हो रहा है इसका प्रावधान का जो निवारण होगा वो कब तक होने की संभावना आपको सरकार की तरफ से या पूर्व सैनिकों की तरफ से आपको मिलेगी? हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पर संविधान के अनुशासन से हम चल रहे हैं। जैसा कि एक और सवाल मेरे अंदर ये आ रहा है कि आप सैनिक पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका एक वैकल्पिक उत्तर अगर दिया जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर सैनिकों के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो? नहीं, सरकार और सैनिकों के जो बड़े अधिकारी वो दोनों सम्मिलित हैं इसमें। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। जी हाँ, आज हम एक बार फिर मौजूद हैं वन रैंक वन पेंशन के सरकार के खिलाफ जो पूर्व सैनिकों ने जो आंदोलन कर रखा है उसी स्थल पे दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि 27 अप्रैल 67वां दिन, कुल आज 67वां दिन है इस प्रदर्शन का। लेकिन सवाल एक ही है और बस एक ही है कि सरकार चुप क्यों है, सैनिक के कार्यकारिणी चुप क्यों है। इन पर हम सवाल करेंगे जो कि पूर्व सैनिक है हमारे देश में सैनिकों की जो योगदान है उसको ना भूलते हुए पूर्व सैनिकों से सवाल करेंगे कि आखिर अभी तक इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कैप्टन सरदार सिंह। सर आप एक बात बताइए कि घूम फिर कर जो एक प्रश्न होता है वो यही स्थिर आ जाता है कि अभी तक इस पे सरकार की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। सरकार की प्रतिक्रिया इसलिए नहीं आ रही कि हम ये कार्रवाई जो कर रहे हैं वो अनुशासनात्मक कर रहे हैं। यदि यही कार्रवाई दूसरे रूप में होती तो कोई न कोई यहाँ जरूर पहुंच सकता। अभी उनको शायद ये भूल है कि ये तो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कुछ सुनना है नहीं। इनके अधिकारी इनके साथ में पहले धोखा कर गए हैं, अब हमारी कोई गलती नहीं है, धोखा किया है इनके अधिकारियों ने किया है, ये मेन बात। तो सर ये जो मांगे हैं आपकी वन रैंक वन पेंशन को लेकर, तो इसमें जो आपके बड़े ओहदे पर जो अधिकारी बैठे उसमें उनका क्या योगदान है? उनका योगदान नहीं है, उनका जो हमारे साथ में धोखा किया है। हमारे साथ में जब जनरल सतवीर साहब यहाँ आते थे वो बोलते थे मेरे जवान, मेरी जवानों की विधवाएं, मेरी माताएं विधवाएं, वो सब जवानों का नाम लेते थे। और जो सरकार ने उनकी सुनवाई की, सरकार ने बोला कि भाई हम आपकी मदद कर रहे हैं, उस पूरी मदद को 3% अधिकारी लेकर के चले गए। वो चुपचाप में फैसला उन्होंने कर लिया और उन्होंने वही अधिकार दिखा दिए जो अंग्रेजों के टाइम पर थे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये लड़ाई है वो सरकार की कानों में कब तक पहुंचेगी? क्योंकि जो आप विशुद्ध रूप से एक जो अनुशासन पूर्ण रूप से जो आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी मांगों पर, एक अनुमान बस पूछ रहा हूँ क्योंकि फैक्ट तो कोई नहीं बता सकता सर। हमारा आखिरी अनुमान और आखिरी हमारा जो प्रोग्राम है वो है 30 अप्रैल को हर सांसद को, चाहे वो राज्यसभा से है चाहे वो लोकसभा से है, सबको जिले में जहां उनका ऑफिस है वहां जाकर के ज्ञापन देना, श्रीमान जी हमारे साथ में धोखा हुआ है। तो देश के जो सभी सैनिक है, जितने भी सैनिक है देश में, उनका इस तक क्या विचार है कि आपके समर्थन में है या फिर आपके साथ, मतलब कि आपके पूरे ऑल इंडिया के जवान जैसे जितने भी हैं वो सब इस समर्थन में हैं और वो इसके लिए तैयार हैं। यहाँ भी 67 दिन से जितने भी जिले, अभी आज चेन्नई से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी गाजियाबाद से सभी यहाँ पर आए हुए हैं और आज भी आए हुए हैं और ये आगे भी सब ये बोल रहे हैं कि 30 तारीख को एक बार यदि वहाँ उस सांसद उसके ऑफिस में नहीं मिला तो उसके 200 मीटर बाद में मीडिया को ला करके और उसका पुतला फूंक देंगे। श्रीमान जी ये कभी भी ऑफिस में बैठते ही नहीं। तो सर जैसा कि एक और सवाल मेरे अंदर ये आ रहा है कि आप सैनिक पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका एक वैकल्पिक उत्तर अगर दिया जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर सैनिको के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो? नहीं, सरकार और सैनिकों के जो बड़े अधिकारी वो दोनों सम्मिलित हैं इसमें। तो आपके हिसाब से जिम्मेदार दोनों हैं? दोनों हैं। तो सरकार को भी ये देखना था, सर्वे करना था क्या ये जो अधिकारी कह रहे हैं या कोई कमेटी ऐसी होती। अभी भी हमारा ये है 3 रिटायर्ड जनरल सुप्रीम कोर्ट के बिठा दो,
सर्वे करवा लो उनसे, पूरा जानकारी ले लो। पूरे इंडिया में जो भी बात है वो जानकार जो अधिकारी हैं जो हमारे बैठे हुए हैं उनसे ले लो। जो हमारे ओआर जो जवान जैसे बैठे हैं जो ऑफिसों में कार्रवाई करते हैं उनसे जानकारी ले लो इसमें डिफरेंट है या नहीं है। यदि इसमें हम डिफरेंट है तो हमको हमारी मांग मंजूर करो, नहीं तो हमको दे दो भाई, नहीं होगा। कैप्टन साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का, कौन से साल से कौन से साल तक? 84 में भर्ती हुआ था एज ए सिपाही और मैं 2014 में रिटायर हुआ एज ए ऑनरी कैप्टन। तो धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ हमारे पूर्व सैनिकों के जो कैप्टन थे वो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है। आप एक बार देखिए कि ये हमारे देश के वही सैनिक है जिन्होंने अपना आजीवन सीमा पे व्यतीत किया है और देश के लिए लड़ाई की है, देश के जो सीमा बल होते हैं उसके साथ जुड़े थे। हम इन सब से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक एक कर इनका मत क्या है। आइए हमारे साथ जानते हैं इनके मत। मैं भी बैठ जाता हूँ सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हवलदार लक्ष्मण सिंह राठौर फ्रॉम राजस्थान सवाई माधोपुर। चलिए, राजस्थान से है। सर एक बात था, ये पहला ये प्रश्न है मेरा कि अभी जो आपकी जो ये वास्तविक लड़ाई चल रही है वो केंद्र सरकार के लिए भी चल रही है और जो सैनिक में बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए भी चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अन्याय पूर्व सैनिकों के साथ हो रहा है इसका प्रावधान का जो निवारण होगा वो कब तक होने की संभावना आपको सरकार की तरफ से या पूर्व सैनिकों की तरफ से आपको मिली है? हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इस पर संविधान के अनुशासन से हम चल रहे हैं, क्योंकि जो सैनिक होता है उसको अनुशासन ही सिखाया जाता, तो अनुशासन से ही हम यहाँ चल रहे हैं। तो जो पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OROP दिया तो वो हमारे क्या है कि हम बोलते ना आर्मी के अंदर या हिंदी में भी आपके बाहर भी बोलते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। तो उस सिद्धांत में कुछ हम काम करते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो जो सैनिक है वो भी उसी दृष्टि से अफसर के पीछे भाई ये हमारे लिए सही काम करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सैनिक इकट्ठे होते थे उनको जो लीड करते थे वो अफसर करते थे यहाँ पे। तो हम जो सैनिक यहाँ बैठा रहता था वो ये सोचता था कि भाई ये हमारे लिए सही काम करेंगे। लेकिन जब OROP को आउट किया गया तो उसमें कई तरह की विसंगतियां आई और जितना पैसा OR के लिए अलॉट किया उस पूरे पैसे को अफसर से ले गए। गवर्नमेंट ने जैसे कि 100% अलॉटमेंट किया तो उस 100% में से 97% OR को JCOs को मिलना चाहिए था, वो 97% तो ले गए अफसर और जवान OR को दिया ओनली फॉर 3%। तो ये सबसे बड़ी विसंगति है। दूसरा जो MSP रेट मिलिट्री सर्विस पैक बोलते हैं, तो MSP सर्विस है वो हर व्यक्ति की समान होनी चाहिए। जो बेसिक पे है उसमें डिफरेंस हो सकता है क्योंकि अफसर ज्यादा पढ़ा लिखा है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेसिक पे के अंदर। लेकिन जो MSP रेट है उसके लिए हमको ऑब्जेक्शन है क्योंकि उनको MSP दिया गया है 8.27%, हमको MSP दिया गया है 2.57%। 15,200 आपको लोगों को 5200 रुपए के आसपास। पैसे में से आंकड़ों चाहे परसेंटेज के हिसाब से देख लो तो डिफरेंस काफी है उसके अंदर। जो हमारा MSP रेट है OR का MSP आपकी जो मांगे हैं सर, तो उस पे अभी तक आपको क्या लगता है कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सैनिक के वरिष्ठ अधिकारी है, उसका आपके ओर समर्थन है या फिर वो भी आपको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? आर्मी अफसर है वो तो चाहते नहीं है, अगर वो चाहते तो पहले सही करते उस चीज को, गलत नहीं करते। तो वो चाहते नहीं कि इनकी बात आगे गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। हम इस धरने को, इस जो ये हमारा प्रदर्शन चल रहा है इसको हम स्टेज बाय स्टेज फॉलो कर रहे हैं। हमने अभी पिछली 3 अप्रैल को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो वहाँ सैनिक रह रहे हैं उन सैनिकों ने हर जिला कलेक्टर को जो जितनी भी इसमें OROP के अंदर विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को
ऐसे ज्ञापन देके हर कलेक्टर को नोटिस कराया है, और वो नोटिस हमने राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से और रक्षा मंत्री के नाम से, तीनों के नाम से वह नोटेड किया है कलेक्टर को। अब अगली जो कार्रवाई है हमारी 30 अप्रैल के रोज हर डिस्ट्रिक्ट या जिले का जो भी सांसद होगा, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, उसको हम फिर से दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं, जिसके अंदर जितनी भी विसंगतियां रही उनके बारे में हम अगले 30 अप्रैल को उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं सोची जाएगी या नहीं सुनी जाएगी तो हम नेक्स्ट काम हमारे जो या जितने भी सैनिक भाई हैं या देशों में सब मिलके आगे की कार्रवाई करेंगे। हो सकता है हम संसद का भी घेराव करें और भी कोई जो रास्ता रोकने वाला काम है वो करें कि भाई किस तरह से हमारी बात को ये सुन सकते हैं। आप लोगों की जो भूमिका, जो काम हम करेंगे वो अनुशासन में रह के करेंगे। ये नहीं कि हम किसी आदमी को या किसी भी पब्लिक को हमारी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम उस तरह से हमारा काम। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आप देश के पूर्व सैनिक हैं और सीमा पर खड़े वो सैनिक हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है वो हमें परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक ये बड़ा सवाल है सर कि क्या आपका जो एक योगदान होगा, वो आपका जो अगला कदम होगा, वो अधिकारियों के लिए, जो पूर्व सैनिक में जो मैं भी चाहता हूँ, मैं जो अभी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो बड़े लेवल पे अधिकारी बैठे हुए हैं सैनिकों के, उसके लिए आपका क्या कदम है और उनके लिए क्या संदेश है आपका सर? हमारा अधिकारियों को हमारे साथ धोखा किया है। अभी अधिकारी आपको यहाँ कोई नहीं दिख रहा। जो अधिकारी पहले हमारे साथ यहाँ बैठे हुए थे, जिनके साथ हम उनका समर्थन कर रहे थे, वो जैसे बोल रहे थे वैसे काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो अधिकारी यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो किसी भी तरह का स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा। हम तो अभी डायरेक्ट गवर्नमेंट को ये हमारी बात बताने चाहते हैं कि हमारे को जो OROP दिया है उसके अंदर जो विसंगति है उनको आप कंप्लीट करिए, सही करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे देश के पूर्व सैनिक थे और ये इनकी मांगे हैं कि भाई आज 67वां दिन हो गया है इनके प्रदर्शन का, इस पे सरकार चुप क्यों है, इस पे किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है, और क्या इनकी मांगे इतनी कमजोर हैं कि सरकारों की कानों तक नहीं पहुंच रही? यहाँ पूरे दिल्ली को पता लग गया कि पूर्व सैनिक धरने में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही इनकी मांगे? क्या सैनिक अपने कार्य जब तक कार्य में तक थे, जब तक इनका कार्यकाल था, तब तक ये सीमा पर इन्होंने अपना बलिदान दिया, इन्होंने लड़ाइयां की देश के लिए, लेकिन क्या इसके बावजूद इनके जीवन काल में जो इनका व्यक्तिगत समय है, जो इनके परिवार के साथ का समय है, जो इनके रिटायरमेंट के बाद का समय है, क्या इसके में भी इनकी लड़ाई हो? पहले दुश्मनों के खिलाफ हो, अब सरकार के खिलाफ हो। ये कितनी घृणात्मक बातें हैं कि आज पूर्व सैनिक लड़ाई लड़ने के बाद, रिटायर होने के बाद देश के सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, अपने जो बड़े लेवल के जो अधिकारी है उनके खिलाफ लड़ाई ठान के बैठे हुए हैं, और सरकार हो या अधिकारी हो इस तक चुप है। और भी कई बड़े सवाल हैं बहुत, और चूंकि बातें सुनी नहीं जा रही है तो सवाल तो उत्पन्न होंगे ही ना। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अखबार। कैमरामैन शिवम के साथ मैं सुमन पाठक, धन्यवाद।